के डर से हुए हैं फरार, अब छपरा लौट के न जाएंगे, नून जाएंगे। है गंगा नहाए, चली है कुलबुर्नी गंगा नहाए। क्या क्या करके गंगा नहाने जा होती हैं, लेकिन कह रही हैं कि हम जितेंद्र के साथ हम नहीं जाएंगे। बहुत मारा पीटा है, हम इसी के साथ रहेंगे। जिसको मान लिया उसको मान लिया, दिल से मान लिया, इसने हमारी भावनाओं है। शादी नहीं करेंगे, अपने छोटे भाई को पढ़ाएंगे। और ऐसे ही माँ ने जो धोखा किया है, ऐसे कुल कलंकिनी का हम मुंह देखना नहीं चाहते। शादी तय थी, शादी से 9 दिन पहले ही सासू माँ दामाद के साथ फुर हो गई। यह सब वीडियो में नहीं करना चाहता था, लेकिन यह कानूनी मामले भी हैं, क्राइम स्टोरी है, और इस पर भी हम सभी को जागरूक होना चाहिए। और इसके साथ साथ यह जानना भी चाहिए कि ऐसे मामलों में कौन से अपराध कारित होंगे। मानवीय दृष्टिकोण है, नैतिकता का भी ह्रास हो रहा है, यह भी मामला है। 20 साल से अधिक हो गए शादी हुए, अभी तक काम वासना शांत नहीं हो रही है, यह भी मामला है। पति दारूबाज है, यह भी विचारणीय प्रश्न है। और इसके साथ साथ इस पर भी ध्यान देना है कि पति अनीता को मारता पीटता भी था। अनीता दामाद से ही कैसे उसका इश्क हो गया, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि दामाद बेटे के समान है और सासू माँ कहा जाता है, वो अम्मा के समान है। लड़की की शादी के मात्र कुछ ही दिन थे, तब तक सासू के साथ दामाद फरार हो जाता है। क्राइम स्टोरी है, और इस पर पुलिस के भी सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि हम किस अभियोग में अपराध पंजीकृत करें। होगा क्या, कौन से अपराध पंजीकृत करें, क्योंकि दोनों बालिग हैं, दोनों सहमति से फरार हुए हैं, और दोनों यह कह करके गए थे कि सबही के डर से हुए हैं फरार। सबही के डर से तो नहीं हुए थे, पति जितेंद्र के डर से हुए हैं फरार। अब लेकिन समाज का भी डर है, समाज कह रहा है कि अब एक हिट्ठे न देहली गांव में मरलस की नाक कटा देहलस, एकरी वजह से लड़का लड़की कुल बिगड़ जी हैं। एक गांव में भैया एकरी परछाई से दूर रहे क्या, औरतें तैयार हैं कि अब इसको हम लोग झाड़ू लेकर के खेत देंगे, यहाँ से बैलाएंगे, हम लोग चहेट करके मारेंगे अगर आती है तो, लंक लगा के उसको भागना पड़ेगा। जहां गई थी उधर ही जाए। यद्यपि 9 दिनों में 3 प्रांतों की, 2 प्रांत और 1 देश की यात्रा कराई है। सबही के डर से हुए हैं फरार, अब छपरा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे। वाह खेसारी भाई, गजब गीत गाया है, खेसारी भाई जिंदाबाद। तो कह रहे हैं कि अब छपरा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे। नून रोटी माने अत्यंत गरीबी में जी लेंगे, लेकिन जिंदगी समय ही बिताएंगे। ठीक है, ऐसे है, दोनों फरार हो गए। दोस्तों, यह मामला अलीगढ़ का है, और अलीगढ़ का थाना है। अलीगढ़ में जितेंद्र की पत्नी है, जिनका नाम और अनीता कुछ ऐसे ही है। 20 से कई साल पहले शादी हुई थी, एक बेटी पैदा हुई जिसकी उम्र अब वह बालिग हो गई है। उसकी शादी तय थी, और शादी 6 अप्रैल को यह भग जाती हैं, 16 को लौट आई, 16 को ही शादी थी, 6 अप्रैल को फरार होती हैं। फरार कैसे हुई है स्टोरी अब तक आप जान गए होंगे, बड़े तत्वदर्शी आप सभी हैं, लेकिन एक बार फिर से सुलभता के लिए इसे दोहरा देता हूँ, फिर आता हूँ क्राइम पर। मंडराग थाना, ये आ जाती हैं 16 को, जिस दिन शादी है। जब मोबाइल खोला, पहले तो मोबाइल बंद कर दिया, बाद में खोला तो देखा कि अरे ये तो बड़ा ट्रोल हो रहा है, दोनों फरार हैं, पुलिस की कई टीमें लगी हैं। अरे पुलिस की क्या टीम लगेगी, दोनों बालिग हैं, फरार हो गए, पुलिस कहाँ कहाँ खोजने जाएगी। आमद रवानगी कराते रहेंगे, देखते रहेंगे, पता करते रहेंगे, इसके लिए कोई पैसा वैसा तो मिलता नहीं है, और कौन पैसा देगा। उधर लड़की बीमार हो गई, क्योंकि जिससे शादी होनी थी उससे भी बात होती थी लड़कियाँ की, और इधर सासू माँ से भी बात होने लगी। बताया गया जानकारों का, जो इस क्षेत्र के माहिर लोग हैं, वो आप बता रहे हैं साहब 10-10 घंटा बात होती थी, हम तो कम बता रहे हैं। कुछ समाचार पत्रों ने 14 घंटा लिखा है। 14 घंटा मोबाइल गर्म हो जाती थी, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी, फिर उधर प्लग लगता था, और फिर इधर मोबाइल लगा रहता था। हालांकि खतरनाक खेल है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बात होती रहती थी, इधर लगा रहता था।
अब इसमें जितेंद्र कहते थे कि भाग जो ना, मैं वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, गांव में अभी भी कहते हैं लोग छिनरी मुजरी हरजैया, भागियो। और ने एक गीत लिखा है, चली है कुल बोरनी गंगा नहाए, चली है कुल बोरनी गंगा नहाए, क्या क्या करके गंगा नहाने जा रही है। बहरहाल ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सब भोजपुरी शब्द हैं, प्रचलन में है, यह इन शब्दों का लोप न हो जाए, इसलिए समय समय पर इन्हें दोहराते रहना जरूरी है। मौज में किसी को आघात पहुंचा तो क्षमा चाहता हूं। चली है कुल बोरनी गंगा नहाए। अब जितेंद्र बुलाया जाता है थाने पर। जितेंद्र का 7 साल का बेटा भी आता है, मम्मी मम्मी कह करके लिपट जाता है। मम्मी भी खूब रोती हैं, लेकिन कह रही हैं कि हम जितेंद्र के साथ हम नहीं जाएंगे। बहुत मारा पीटा है, दारू पी करके आता है। जितेंद्र ने कहा इतना नगद ले गई है, और गहने जो हमने बनवाया था बेटी के लिए वह सब 3.5 लाख नगद और 5 लाख के जेवर ले गई है। और वह कह रही है कबीर की बोरनी, क्षमा करिएगा यह आपराधिक कृत्य हो सकता है। तो वह कह रही हैं, मैडम कह रही हैं कि हम केवल 200 रुपया लेके भगे थे। बिहार में गए, वहाँ हमने खोजा कि कुछ नौकरी वोकरी कुछ काम धाम मोटा मोटा मिल जाए, वह भी खोजा, अमाद लेकर के भगा था। तो कह रही हैं कि राहुल ने भी खोजा। राहुल यद्यपि उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक कंपनी में काम करता था, शादी में आया था, और यानी जिससे शादी हो रही थी उससे भी था, इधर सासू माँ के साथ फुर हो गया। तो दोस्तों अब इस मामले में पुलिस ने दोनों को, इन्हें तो महिला निकेतन में भेज दिया है मैडम को, और उसे थाने पर पूछताछ कर रही है। मैडम का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होगा। मैडम ने कहा है कि हम इसी के साथ रहेंगे, जिसको मान लिया उसको मान लिया, दिल से मान लिया, इसने हमारी भावनाओं को समझा है। और वह कह रहा है यदि हमारी जो जिनके साथ में गया था, यदि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं पूरे जिंदगी वहीं बिताएंगे और अलीगढ़ लौट के ना आएंगे, और उधर कहा नेपाल में ही रह जाएंगे। नेपाल वपाल सब घूम आए हैं, नेपाल में ही रह जाएंगे, बिहार में जीवन बिताएंगे, अलीगढ़ लौट के ना आएंगे, और क्या खाएंगे, आप सभी बड़े मर्मज्ञ हैं, नून रोटी खाएंगे। तो दोस्तों अब इस मामले में यदि मजिस्ट्रेट के सामने वह बयान देती है कि हम इन्हीं के साथ रहेंगे, अपनी मर्जी के साथ गए हैं, हम बालिग हैं दोनों, तो फिर दोनों को छोड़ दिया जाएगा, कोई आपराधिक कृत्य नहीं बनेगा। और अगर केस भी होगा कोई तो जितेंद्र की तहरीर पर होगा, और वह केस उनकी पत्नी पर ही लगेगा। यद्यपि वह केस कर सकते हैं, क्योंकि तलाक हुआ नहीं है, डिवोर्स का मुकदमा कर सकते हैं, मुकदमा चलेगा। फिलहाल कोई ऐसा संज्ञेय अपराध कारित नहीं होगा जिसकी वजह से अरे अब हम अपनी शादी वादी नहीं करेंगे, अपने छोटे भाई को पढ़ाएंगे। और ऐसे ही माँ ने जो धोखा किया है, ऐसे कुल कलंकिनी का हम मुंह देखना नहीं चाहते। दोस्तों यह रहा मामला, यह क्राइम भी हुआ, और हमारे नैतिक पक्षों में कितनी गिरावट आ रही है, हमारी संस्कृति कितनी तेजी से बदल रही है। जो धर्म और मर्यादा के पद होते थे उनका ह्रास किस तरह से हो रहा है, ऐसे तमाम बिंदुओं पर आज का हमारा वीडियो। मैं चाहता हूं कि इस पर आपके कमेंट आएँ और उन्हें हम आदरपूर्वक धारण करें, उससे हम सीख लें और हमारा मार्गदर्शन भी हो। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम मित्रों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं।